मसीह इबादत जय मसीह के। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप सबों को मैं मसीह इबादत बोलने चाहता हूँ। आइए रविवार ये सेवकाई में हम लोग सीधा परमेश्वर का वचन की ओर जाएं, हम लोग गवाही को सुने। नया आप लोगों के लिए हम लोग स्वागत भी किए। सच में परमेश्वर महान है। आमीन। आपको मालूम है एक बात रखा है, हालेलुया। इसीलिए आज मैंने शीर्षक लिए आशीष। ठीक, आशीष। आशीष बोलने से आप क्या समझते हैं हम नहीं जानते, लेकिन आशीष जो है भौतिक होता, आत्मिक होता, आर्थिक होता और शारीरिक भी आशीष होता। हम लोग गवाही को सुन रहे थे, कोई बीमार हो गया, हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसका आशीष मिलता, चंगाई हो जाता। ठीक है। और विशेष करके बाइबल आत्मिक और आर्थिक आशीष को जोड़ देता है बाइबल में। और आइए मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय 1 पद। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। जो वचन तूने हम लोग को उत्पत्ति 9 का 1 पद को दिया है, पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक है, तू हमारा मददगार है। प्रभु जो भी तू बोलने चाहता है आज बोल और बातचीत कर। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन प्रभु यीशु तू हो। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, सुनने वाला हर एक के जीवन में भी तू कार्य को कर। महिमा का तू ले, यीशु आपका उच्च और सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बार बार भौतिक और आर्थिक आशीषों के बारे में बतला रहे। यहाँ नूह का कहानी आपको मालूम है, जब पृथ्वी बर्बाद होने लगा, लड़का लड़का मर्द शादी करने लगे, लड़की लड़की अभी का परिस्थिति जैसा था होगा। अब प्रभु ने कहा मैं मनुष्यों को बना के पछुता रहा हूं। प्रभु पछुताना पड़ा, इतना ज्यादा लोगों का पाप बढ़ गया था। तब प्रभु ने नूह को धर्मी देखा और बोला कि नूह तुम एक गोपेत का जहाज तैयार करो, और सुन जो लोग तेरे जहाज में आएंगे वो लोग बच जाएंगे, जो नहीं आएंगे खत्म होंगे। और तरीका बताया, बहुत दिन लगा बोलता। और हम सोचते हैं ना मरुभूमि है, बारिश नहीं हो रहे, उस समय नूह जहाज बना रहे, लोग ने उसको क्या कहा होगा, ये पगला बुढ़ा ना, बारिश भी नहीं हो रहा है जहाज बना रहे। जहाज कहाँ बनाता, भूमि सूखा जमीन में या समुद्र के पास, पानी के पास। लेकिन ये तो सूखा जमीन में बना रहा था, बारिश नहीं है कहीं, आशा ही नहीं। अभी का जमाना में आप सोचिए ना, पत्थर मारते होंगे, ये बूढ़ा पगला हो गया। मालूम है आप दुआ करते हैं, आप जहां दुआ करते हैं आपका घर में लोग आएंगे, नहीं तो कुछ है, नहीं तो कुछ है, नहीं तो कुछ है, नहीं तो कुछ है, कुछ नहीं देखता है लोग। अब क्या कहता है, क्या क्या करता है, यीशु है बोलता, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम लोग को भी वही नूह को जो बोला था वैसे बोलता होगा लोग, हम वो शब्दों को बोलने नहीं चाहते हैं। लेकिन मालूम है तब प्रमेश्वर ने, आप पढ़े उत्पत्ति 9 का 1 जो पढ़े, परमेश्वर ने नूह को यही बोला था। और जब बच गया ना ये लोग, प्रभु ने इन लोगों को क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में फिर फैल जाओ। ये आशीष मेरे प्रिय, हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी बाल बच्चा नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा गर्भ का फल आ जाए, जन्म हो जाए बोल के प्रार्थना करवाते हैं, वो भी जाता है, प्रभु अनुग्रह भी करता है। क्या उसके बाद लगातार उन लोगों का जीवन मसीह में रहता है? मेरे प्रियो आप सोचें, हम लोग गवाही को आज वही बातों को जोड़ दे। लाल व्यवस्था की पुस्तक, लाय व्यवस्था की पुस्तक 25वां अध्याय 21वां पद। आप लोगों को निकालने लेट होगा तो आप लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक, 21वां पद हम पढ़ रहे हैं। यहां ऐसा लिखता है, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसा आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। हालेलुया।
एक कट्ठा में 5 कट्ठा का अन्न को फल जाना, जो भी आप पौधा को लगाएंगे वहां आशीष होना, जो भी काम में आप हाथ डालेंगे उस जगह में आशीष होना। ये क्या आशीष नहीं है? प्रभु बोलता 6वें साल में ऐसा होगा, तुम लोगों का उन्नति होते जाएगा। मेरे प्रिय, आपको मालूम है गिनती 6:22 क्या बोलता है? 6:22 में फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? पढ़िए। हारून और उसके पुत्र से कह कि हाँ, इस्राएल को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे हाँ, और तेरी रक्षा करे। हाँ, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए हाँ, और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहीं तक रुके। मेरे प्रियो, प्रभु ने आप और मुझे श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। सुनिएगा, थोड़ा सा नाराजी में हम लोग मुख से नाना भांति श्राप को निकाल देते हैं। थोड़ा सा नाराजी, अपना बच्चा मेरा बच्ची है, बच्चा है बोल के भूल जाते हैं, हम लोग श्राप देने लगते हैं, हम लोग भुतला जाते हैं। लेकिन प्रभु ने आप और मुझे किसके लिए बुलाया? आशीष देने के लिए। नीति वचन में बोलता, यदि आप सुबह सुबह आपका पड़ोसियों का आगे जाके, घर के आगे जाके तुझे आशीष मिले, तेरा बाल बच्चा का आशीष मिले बोलेंगे तो वो भी श्राप होता। बोलता क्यों? उन लोगों को मालूम होना चाहिए आप कौन है। मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। लेकिन फिर पौलुस बोलता तुम लोग नमक ज्योति ही नहीं, तुम लोग पत्री हो। हालेलुया। आप पर हम पत्री हैं मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु ने आप और मुझे ज्योति बनने के लिए, पत्री बनने के लिए, एक उदाहरण बनने के लिए और आशीष देने के लिए बुलाया है। मैंने, लेकिन यहाँ एक बात है हम आज बोलने चाहते हैं। सब घर उजियाला है, लाइट है ना, सब घर। मेरा घर इतना अंधेरा है, थोड़ा सा कुछ जला दें, इतना मिट्टी ऐसा पड़ा हुआ, थोड़ा लेप पोत कर लें, चून पोत कर दें, क्या जाता है? कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, एक बार आप समझौता में रह जाएंगे ना, जिंदगी भर आप वो आशीष को धर नहीं पाएंगे। समझौता क्या आपके लिए कल का दिन नहीं है साफ सुगर करना? क्या आपका आज ही का दिन करना है? कल परसों ही कर लेना चाहिए था, आगे इसका आगे। क्रिसमस का टाइम में हम लोग साफ करते हैं, बोलता नहीं हम तो जब समय मिले तभी करना है। मेरा कहने का मतलब, नहीं तो हम संसार जैसे ताली मार रहा, मादल ढोलक जैसे बजाता वैसा नाचना नहीं, समझौता नहीं करना। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका मतलब नहीं। लेकिन आप और मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया? आशीष देने के लिए। यदि आप खोलने की जरूरत नहीं, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे तो वहां बोलता स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार का आशीष प्रभु ने आप और मुझे दिया है। बोलता वो खुद मत खोलिएगा। स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार का आशीष प्रभु ने आप और मुझे दिया है। मेरे प्रिय, दूसरी बात, नीति वचन खोलिए तो नीति वचन 10:22 खोले। नीति वचन 10:22 जोड़ से पढ़ दें भी। नीति वचन 10:22 जोड़ से पढ़ दें, जिसको मिलता। धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है। मेरे पीछे बोल सकते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। लेकिन इतना संपत्ति होता, नींद नहीं लगता लोगों को, नींद ही नहीं लगता। कब चोर आएगा, क्या होगा, दरवाजा भी अच्छा नहीं है, नींद लगता है? नहीं लगता। लेकिन यह बोलता परमेश्वर का ओर से आए हुए धन संपत्ति में डर नहीं है, दुख नहीं है, शांति होता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रिय, एक बात, प्राय परमेश्वर की आशीष उसके साप या दंड के जस विपरीत होता है। दंड जानते हैं, श्राप जानते हैं, उसका विपरीत परमेश्वर का आशीष होता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर का आपने घुटना टेके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा बोल के आपने निर्णय कर लिए हैं, आप जानते हैं प्रभु में आप नई सृष्टि हैं, तब तो श्राप कुछ भी नहीं कर पाता आपको। लेकिन आपको देना है आशीष। जो तुझे श्राप है उसको तू आशीष दे, बोलता वचन। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं हम लोग का मसीह परिवार, प्रभु कहता
तुझे आशीष के लिए बुलाया है। प्रभु बोलता तू आशीष बनने के लिए बुलाया, लेकिन 5 साल, 6 साल, 4 साल, 10 साल तक मसीह परिवार वैसे होता है। क्यों? वचन नहीं समझने के चलते। लोग जो करते हैं वही करेगा, लेकिन आप पर मुझे यह भूलना नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि आशीष का मतलब फायदा होता है, लाभ होता है। हालेलुया। जानते हैं आप आशीष का मतलब क्या है? फायदा। आशीष का मतलब लाभ है। लाभ होगा तभी ना हम लोग आशीष बोलते हैं उस चीजों को। ये ही नहीं मेरा कमाई, हम प्रभु के लिए क्या देंगे? मेरा पास लाभ होगा, प्रभु देगा तभी ना हम वहां से निकाल के देंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कितना अच्छा बोलता है। यदि आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 10-11 पद, आप पढ़ें, एक मुख से आशीष श्राप। 10-11 3 का 10 और 11, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। तो हे मेरे भाई और बहनों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ पढ़िए। एक ही मुंह का सोता से हालेलुया खरा और मीठा निकलता है। तो बात वही सुनिए, एक ही चापाकल से, एक ही पानी का टेप से क्या खारा और मीठा आता है पानी? नहीं। तो यहां पर हम यीशु को धन्यवाद बोलते हैं, यीशु प्रभु तू आशीष दे, तेरा फल वृद्धि हो। और यही मुख से हम लोग श्राप देने लगते हैं, गोतिया को श्राप देने लगते हैं, पड़ोसी को श्राप देने लगते हैं, अपना बाल बच्चा को। तो आप सुनिए, तो लगता कि नहीं है? वो लग जाता है, क्योंकि संसार का लोग भी बोलता 32 दंत वाला बोला हुआ पूरा होता है। हम लोग तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं। आप पर मेरा हृदय का मालिक स्वामी कौन है? प्रभु है। तो उसका इच्छा के अनुसार पीपल का पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता बोलता। इसका मतलब आप पर मुझे आशीष देने बुलाए, तो एक ही सोता से 2 निकलना नहीं चाहिए। जब दोनों निकलता है तो हमको आशीष का भागी बन नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। खाने मिल रहा है, पहनने मिल रहा है, धन्यवादी, इतना ही के लिए जिंदगी नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा, खाना और पहनना, जानवर और मेरा जिंदगी क्या अलग हो गया? वो भी तो खाता है, वही है, उसका गोबर से और गैस भी बनता है। सुनिएगा, लेकिन आप पर मुझे प्रभु ने बुलाया दूसरों को आशीष देने के लिए। हालेलुया। दूसरों का आशीष बोलने के लिए प्रभु ने आप पर मुझे बुलाया मेरे प्रियो, और दूसरा लोगों को देने के लिए। इसलिए वचन बोलता जीवन की नदी, हम लोग आज भी गीत गा रहे थे, यहां से पवित्र आत्मा का नदी भरता है ना, ऐसे अकेला में नहीं रहता। आप पर हम जब दूसरा को भला चाहते हैं, दूसरा के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप पर मेरा काम सिद्ध होता है। हालेलुया। यदि मैं मेरा 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 कहते रहे, होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु तो जानता है। यदि मेरा हृदय उसके साथ है और मैं दूसरा के लिए दुआ कर रहा हूं, तो प्रभु अवश्य सुनता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बात, आशीष एक अभिव्यक्ति नहीं है, बोलने वाला अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन एक घोषणा है। हालेलुया। समझिए, यहां अभिव्यक्ति किसको बोलता? प्रभु तुझे आशीष दे। क्यों इतना हो गया ना, इतना अच्छा क्यों हो, उसका तो कार आ गया ऐसा, तो जानने वाला बोलता है प्रभु उसको आशीष दिया। अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब जस्ट बोल देना हो गया, लेकिन बोलना आशीष मीन्स घोषणा करना है। बहन तुझे आशीष मिले, भाई तुझे आशीष मिले, और तेरा ई बातों के लिए आशीष मिले। ठीक है, गरीबी में तू कर्जा में है, तो प्रभु ये आने वाला दिन तेरा कर्जा को मुक्त हो, घोषणा करना है। हालेलुया। तेरा काम नहीं है तो काम मिल जाए, घोषणा करना है। अभिव्यक्ति नहीं है, आशीष घोषणा है। मेरे प्रिय, यदि आप कोई भी चीज चाह रहे हैं तो आइए मेरे साथ खोले उत्पत्ति की पुस्तक, फिर शुरुआती पुस्तक उत्पत्ति 27-28 पढ़ें। उत्पत्ति 27 शुरू की पुस्तक, आज हम लोग आशीष को देख रहे हैं। 27, 28, 29 पढ़ने वाला जोर से पढ़ना है। हाँ, उसने निकट जाकर उसको चूमा। उत्पत्ति 27 का 27 से
उसने निकट जाकर हाँ, उसको चूमा निकट जाके उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो तेरे ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने देख सुगंध ऐसा है कि यहोवा ने तुझे आशीष दिया। हालेलुया। मालूम है, आप जानते हैं, पढ़िए ना, पढ़िए ना, नीचे पढ़िए। सो परमेश्वर तुझे आकाश से हम्म ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम हम्म उपज और बहुत सा अनाज और हाँ। नया दाख मधु है। आमेन। यहाँ रुके, अभिव्यक्ति नहीं कर रहे ईशा। याकूब को जब वो आशीष दे रहे हैं मेरे प्रियो, घोषणा कर रहे हैं, भूमि की उपज तुझे आशीष दे, सुगंधित हो जाए, घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। आप और हम आशीष देते समय क्या करते हैं? आशीष कैसे बोलते हैं? पूरा निराशा होके प्रभु तुझे आशीष दे, भाग्यमानी बने। धीरे से भाग्यमानी बनना, अच्छा आशीषित रहना। तेरे पास में ये कमजोरी है तो प्रभु ये पूरा करे। हालेलुया। घोषणा करना है मेरे प्रियो। मालूम है, याकूब गलती कर रहा था, गलती तो किया। यीशु जो है उसका भाई को उसका पापा ने बोला, लेकिन यहाँ तो क्या कर दिया? सुनिए तो, यहाँ देखिए, थोड़ा सा गलती कर लेता, माँ का बात मानते हुए वो यहाँ बोलता मुझे पहचानेगा तो मारेगा ना, बोलता। माँ बोलती वो दंड मेरे ऊपर में आने दो। मेरे प्रियो, आशीष घोषणा करना, अभिव्यक्ति करके नहीं छोड़ना है। मेरा कहने का मतलब बोल देना है। आप जानते हैं अब्राहम का आशीष को? आइए तो उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय देखें। अब्राहम का आशीष 12 अध्याय 1 2 3। अब्राहम का आशीष 1 2 3। हाँ, यहोवा ने अब्राहम से क्या कहा? अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा उस देश में चला जा, सब कुछ छोड़कर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया। और जो तेरा नाम बड़ा करूंगा। सुने, जो जाए जन्म में नहीं है, शादी व पत्नी है, 70 साल की पति है, 80 साल को, उसको बोला कि प्रभु बोलता तेरा बच्चा होगा, जाए जन्म होगा, तुझसे एक जाति निकलेगी और उस जाति को मैं ये देश दूंगा। निकली वहां से, बोलता अब्राहम को। हालेलुया। कितना अच्छा मूर्ति बना के बेच रहा था ना, अच्छा उसका पेशा था, दुकान अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रभु बोलता चल उठ, तुझसे मैं एक जाति को उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, कभी कभी यह होता है, जो कुछ व्यापार हो, बिजनेस हो या काम धंधा क्यों ना हो, जहां हम लोग अपना कर रहे होते हैं, कभी कभी प्रभु हिला देता उस जगह, डोला देता उस जगह। हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करेंगे। हम लोग का जीवन में भी वही घटना था। बहुत अच्छा आसाम में हम लोग इतना अच्छा से सेवकाई कर रहे थे, प्रभु बोला चलो भी यार, और क्या होगा इधर मालूम नहीं, बाल बच्चा सब लेके चलने में, लेकिन जो भी हो, प्रभु का अनुग्रह जब हिलाता है, यदि हम विश्वास के उसमें रहेंगे तो वो पूरा करता है। हालेलुया। अब्राहम को भी यही हुआ। उसने पूछा नहीं, प्रभु मैं तो निसंतान हूं, कैसे तू मुझसे, यहाँ देखिए तो नीचे पढ़िए 3, और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। प्रभु बोलता उन्हें तो मैं आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आप आशीष बोलेंगे, आशीष देने वाला कौन है? क्योंकि आप उसका क्या है? निज प्रजा, निज जाति, उसका बेटा और बेटी। हालेलुया। ले पालक संतान बोलता है। ले पालक समझते हैं? ले पालक किसको बोलता है? ले पालक, गोद लिया हुआ। मेरा बच्चा नहीं था लड़का, मैंने लड़का को ले लिया, और कानून ने तौर से ले लिए तो उसको गोद लिए, अभी वो क्या हुआ? मेरा लड़का हो गया। इसको बोलता है गोद लेना, ले पालक बनाना। तो हम लोग इजरायली नहीं है, सुनिएगा, हम लोग यहूदी जाति के नहीं है, लेकिन ये अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे जीवन में आया है। हालेलुया। हम लोग को मुर्गी, कबूतर, रांगा इस समय चढ़ाना था होगा, लेकिन यीशु प्रभु तो सदा के लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। हमको उसमें नहीं, आप और मैंने गलती किया था, आप और मेरा हाथ में कांटा लगना था, आप और मेरा हाथ में मुकुट को कांटा का लगना था, आप और मेरा पेट में खराब सोचे थे होंगे भाला लगना, लेकिन यीशु के पास में लगा। तो भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। कई बार प्रभु को लड़काने वाले लोग, प्रभु को लड़काते रहता, बोलता है ना,
7 गुना 70 बार तो प्रभु क्षमा बोलता है, उसके ऊपर में नहीं बोल रहा है। सुने यहाँ क्या बोलता है, अब्राहम को बोलता है जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको श्राप दूंगा। सुनिएगा यहाँ, इसीलिए आइए तो उसी का पढ़िए 26 अध्याय उत्पत्ति 26 का 24 पद, उसको क्लियर करेगा वहाँ 26 का 24। और उसी दिन हाँ यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा हाँ कि मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। देखिए अब्राहम अपुत्र था, संतान नहीं था, साराई बूढ़ी हो चुकी थी, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, बोल दिया मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यहां बोलता तेरा पापा अब्राहम से मैंने वादा किया था, हालेलुया, वो आशीष है। पढ़िए उसी को, हाँ 24 एक बार रिपीट कीजिए। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। किसको दर्शन दे रहा है? इसहाक को। दर्शन किसको दे रहा है? अब्राहम का बेटा को। तो वो बोलता मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर, इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अपने दास इब्राहिम के कारण मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या हम लोग किसी के पास जाके ये हिम्मत कर सकते हैं? मत डर, तूने विश्वास किया प्रभु मेरा भी प्रभु है, प्रभु तुझे हिम्मत देगा, प्रभु तुझे आशीष करेगा। यदि तू विश्वास करे तू चंगा हो जाएगा, यदि तू विश्वास करे तेरा सारा समस्या दूर हो जाए। क्या हम बोल सकते हैं? आशीष देने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देख नहीं सकते हैं कोई भी आपद विपद में क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ जाके हम लोग को बोलना होगा। मालूम है, हम लोग छोटा सा बात, जब भोजन करने हम लोग बैठते हैं तो भी आशीष मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। नहीं जानने वाला लोग बोलता है कुछ कुछ बनाया हम, लेकिन वो धन्यवाद देता भगवान को, यही ना बोलता होगा। यदि भगवान का या ईश्वर का हम लोग को अच्छा ना रखे तो कैसे कमाई होता। इसीलिए यदि आप 1 कुरिन्थी 10 का 16 पद पढ़ें तो यीशु भी रोटी खाने का आगे धन्यवाद देता है। पढ़ें एक बार 1 कुरिन्थियों 10 का 16। पढ़ें। वह धन्यवाद का कटोरा, हाँ धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू और सहभागिता नहीं? सहभागिता नहीं है। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता? आमेन। सुनिए, भोजन के लिए हम प्रार्थना धन्यवाद हम लोग देते समय, यीशु ने कितना 2 मछली और 3 मछली और 5 रोटी से कितना लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया। खिलाने का आगे वो जो चेला लोग थे विश्वास नहीं कर रहे थे, इतना से क्या होगा। अंद्रियास ने जो लेके आया, तब प्रभु ने क्या बोला? बैठा दो। तो उसने टोकरी लिया, धन्यवाद दिया और बोला बांटते जाओ। बाद में 12 टोकरी बच गया, बोलता है हालेलुया। ये आशीष मेरे प्रियो। कल परसों हम लोग का भाई बता रहा था गैस खत्म हो गया था, लेकिन प्रार्थना किए तो गैस 1 महीना और जल गया। देखे तो आश्चर्य का आश्चर्य है, जो कि हम लोग वैसे लोग विश्वास ही नहीं कर पाते जो आप और मेरे जीवन में घटना घटती है मेरे प्रियो। इसलिए आशीष बोलने से बड़े लोग छोटे के ऊपर में हाथ रख के आशीष देते हैं, वो भी आशीष है। इसहाक ने अपने बेटों को आशीष दिया, आप जानते हैं। अब्राहम का आशीष आज आप और मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आया है। इसलिए आप और मुझे लोगों ने श्राप देने के लिए नहीं बुलाया। कई विश्वासी घर में हम लोग जाते समय अच्छा नहीं लगता, अपने बच्चे को ऐसा ऐसा वर्ड बोल देते हैं, अपना पति को अपना पत्नी को ऐसा ऐसा वर्ड बोल देते हैं, वो लग जाता है मेरे प्रियो। और रोना नहीं है। न्याय का पुस्तक जो दिन उल्टेगा ना, आपका बोला हुआ एक एक पद यहाँ है, और आप और हम जो हैं हमारा बोली का आधार में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आशीष बोलने के लिए प्रभु ने बुलाया। मेरा जीवन स्वास्थ्यता है, अच्छा है, धन्यवाद, प्रभु का आशीष है। मेरा जीवन खुश है तो मैं बोल रहा हूं ऐसा, इसलिए ऐसा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु ने आप और मुझे आशीष देने